नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। वक्त हो चला है स्पेशल बुलेटिन का, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से विस्तार से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी एनआईटी कुरुक्षेत्र के 18वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि रहीं। छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में सभी नागरिकों के लिए कुछ मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से एक वैज्ञानिक सोच एवं सुधार की भावना को विकसित करना है। उन्होंने कहा कि ऐसे में जागरूक समाज के निर्माण में अपना योगदान देना सभी का कर्तव्य है। साथ ही छात्रों को सलाह दी कि वो अपने वेतन पैकेज से सफलता का आकलन न करें। बेहतर वेतन पैकेज मिलना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस छात्रा को अच्छा वेतन नहीं मिलता है वो कम योग्य है। इसलिए खुद पर निरंतर काम करते रहें। मैं आजकल देखती हूँ कि शिक्षा या डिग्री की सफलता का मापदंड कैंपस प्लेसमेंट में अधिक सैलरी पैकेज हो गया है। यानी जिस विद्यार्थियों की जितना ज़्यादा सैलरी पैकेज मिलता है उनको उतना ही सफल माना जाता है। अधिक सैलरी पैकेज मिलना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जिस विद्यार्थियों को अच्छा से सैलरी पैकेज नहीं मिलता है उनकी योग्यता कम है। मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप कभी भी अपनी सफलता को पैकेज के आधार पर ना आंकें। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स चार्ज डी अफेयर्स यानी सीडीए पैट्रिसिया लैसिना ने कहा कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा है। हमें भारत में 23 प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों और अमूर्त विरासत संपत्तियों के प्रलेखन, संरक्षण और बहाली के लिए पिछले 2 दशकों में $2 मिलियन से ज्यादा का निवेश करके इस विरासत के पहलुओं को संरक्षित करने में मदद करने पर गर्व है। बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन अमेरिकी दूतावास ने आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज और इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज AFCP की 20वीं वर्षगांठ समारोह के सहयोग से किया गया था। ये कार्यक्रम दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के पास स्थित सुंदर नर्सरी के बाहरी रंगभूमि में हुआ। The United States is proud to partner with India. We remain committed to our joint efforts to protect, preserve, and promote cultural heritage, and look forward to continuing our important work together in the future. इसी बीच आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत प्रयागराज पहुंचे। वो यहां पर ज्योतिष पीठ के पीठोद्धारक ब्रह्मलीन सरस्वती के 150वें जन्मोत्सव के तहत आयोजित होने वाले आराधना महोत्सव में उन्होंने हिस्सा लिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि अध्यात्म के बिना धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। सभी धर्मों में आचरण का पालन करना बताया गया है। अध्यात्म ही सबको साथ लेकर चलने की प्रेरणा देता है। अभी तक जितने भी महापुरुष हुए हैं उनका नाम और काम भले ही अलग अलग रहा हो, लेकिन सभी के आधार में आध्यात्म अवश्य रहा। ऐसे लोगों के पथ पर हमें कदम बढ़ाना होगा। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 1 दिसंबर को होने वाले मतदान के लिए प्रचार मंगलवार शाम 5 बजे थम गया। अब सभी सियासी दलों के दिग्गजों ने 5 दिसंबर को दूसरे चरण के लिए होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अहमदाबाद की जमालपुर खड़िया में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। साथ ही दावा किया कि गुजरात में एक बार फिर बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। उधर कर्नाटक बीजेपी अनुशासन समिति की राज्य इकाई के अध्यक्ष लिंगराज पाटिल ने कहा कि देश में राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास को ध्यान में रखते हुए सबके लिए काम कर रहे हैं। वो अपने शासन और देश में किए गए कार्यों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अब देश की जनता बीजेपी के साथ है। अभी राहुल जी जो भी बोलता है उसको कोई भी सीरियस नहीं लेता है, एक बात। और एक बात है कि आज का जो हमारा प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस मुद्दे पे काम कर रहे हैं। वो किसी का भेदभाव नहीं कर रहे, चाहे वो अदानी हो, चाहे वो जो भी अंबानी हो या आम आदमी हो, गरीब आदमी हो। गरीब आदमी के लिए बहुत कुछ काम कर रहे हैं, वो सब देशवासी देख रहे हैं। ये राहुल जी कुछ उसको मीडिया इवेंट करने का था, बोल दिया है। ऐसा नहीं है, सिचुएशन ऐसा नहीं है।
मोदी जी ने देश के लिए काम करे, देश के हर लोगों को, हाँ, सबका साथ काम करे वो। देश के विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों को लेकर केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था के 3 बड़े स्तंभों इलेक्ट्रॉनिक्स, उत्पादन, आईटी और आईटी सेवाओं और स्टार्टअप्स को देखें तो लगभग 88 से 90 लाख नौकरियां दी जा चुकी हैं। अगले 2 सालों में इनमें 1 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य पार होने की उम्मीद है। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए उन्होंने कहा कि ये कानून की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, पीएम मोदी ने इन्हें तोड़ा है। वैष्णव ने कहा कि पिछले 8 सालों की यात्रा ने स्टार्टअप इकोसिस्टम की वास्तविक परिपक्वता को देखा है। उपभोक्ता आधारित सोच से बाहर निकलकर आज स्टार्टअप्स के बीच प्रौद्योगिकी विकास का रुझान साफ देखा जा रहा है। प्रौद्योगिकी का उपभोग करने वाले से बदलकर अब हम प्रौद्योगिकी पैदा करने वाले बन रहे हैं। रेलवे वर्ल्ड क्लास ट्रेन बने, यू हैव टू गो टू जापान, यू हैव टू गो टू जर्मनी, यू हैव टू गो टू फ्रांस, कहीं कहीं जाना पड़ेगा। किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। वंस अगेन जब पीएम साहब ने बहुत क्लियर डायरेक्शन दिया कि नहीं, वर्ल्ड क्लास ट्रेन तो अपने ही इंडियन ब्रेन्स ही डिजाइन करेंगे और इंडियन हैंड्स ही मैन्युफैक्चर करेंगे, बनी वंदे भारत। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ 1 दिसंबर को अपना 58वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है। बुधवार को बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर के आईजी डी.के. बूरा ने जम्मू में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ड्रोन की घुसपैठ के मामले में बढ़ने के साथ ही इनसे निपटने के तरीके भी बढ़े हैं। बीएसएफ के पास बहुत सारे संसाधन हैं। बीती घटनाओं से बहुत कुछ सीखा गया है। इसके चलते जम्मू क्षेत्र में ड्रोन गतिविधि काफी हद तक कम हो गई है। पंजाब में भी बीएसएफ लगभग हर हफ्ते ड्रोन को मार गिराती है। पहले ऐसा नहीं होता था। उन्होंने आगे कहा कि यह साबित करता है कि हम खतरे को लेकर काफी सतर्क हैं और हम इससे निपटने में सफल हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले सालों में हम इससे पूरी तरह निपटने में सक्षम होंगे। सीमा पर घुसपैठ की कोशिशों को लगातार नाकाम किया जा रहा है। पूरे 1 साल में मुझे ये बहुत संतोष के साथ मैं कह रहा हूं कि बीएसएफ कर्मियों ने बहुत अच्छा काम किया है। बॉर्डर को लगभग इंसिडेंट फ्री रखा है। हालांकि बहुत प्रेशर और बहुत सीमा पार से कार्रवाई करने की कोशिशें की गई हैं, वो आप सबको ज्ञात है। लेकिन बीएसएफ के जो कुशल कार्मिक बॉर्डर पर तैनात हैं, अधिकारी बॉर्डर पर तैनात हैं तथा यहाँ हेडक्वार्टर्स में जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं, सभी के योगदान के कारण हम बॉर्डर को बिल्कुल सुरक्षित रखने में कामयाब हो पाए हैं। देश की राजधानी दिल्ली के तापमान में कमी दर्ज की जा रही है। दिल्ली में ठंड बढ़ने के साथ ही प्रदूषण का खतरा भी बढ़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में तापमान में और कमी दर्ज की जाएगी। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बेहद खराब कैटेगरी में बना हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के कई इलाकों का AQI 400 के पार पहुंच गया है। वहीं आने वाले दिनों में स्मॉग का खतरा भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। दिल्ली के आसमान में सुबह के वक्त धुंध देखने को मिल रही है। वहीं हवाओं की रफ्तार भी सुस्त पड़ी है। ऐसे में बढ़ते प्रदूषण के साथ स्मॉग के खतरे का भी अलर्ट है। करते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हरियाणा के अंबाला में एसटीएफ ने नशे की बड़ी खेप बरामद की है। एसटीएफ ने नशा तस्करों से 13 क्विंटल 44 किलो चूरा पोस्त बरामद किया है। दोनों आरोपी तरसेम सिंह और जसपाल सिंह जिला पंचकुला के पिंजौर के रहने वाले हैं। एसटीएफ ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक एसटीएफ को सूचना मिली थी कि तरसेम सिंह और जसपाल सिंह नशे की तस्करी करते हैं। उत्तराखंड के औली में इन दिनों भारत और अमेरिका के बीच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है। यह युद्धाभ्यास LAC के विवादित बाड़ा होती एरिया के करीब हो रहा है। LAC का बाड़ा होती इलाका एक डीमिलिट्राइज जोन है जिस पर भारत और चीन अपना अपना दावा करते आए हैं। पिछले कई सालों में चीनी सेना ने यहां कई बार घुसपैठ की कोशिश की है, साथ ही एयर स्पेस का भी उल्लंघन किया है। उत्तराखंड का औली करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर है और यहां से लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LAC करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर है। उत्तराखंड से सटी LAC भारतीय सेना के सेंट्रल सेक्टर का हिस्सा है। यहां पर LAC का बाड़ो हाथी इलाका भारत और चीन के बीच लंबे समय से विवादित रहा है। कुछ दशक पहले इसे दोनों देशों की सेनाओं ने डीमिलिट्राइज जोन घोषित किया था, यानी यहां हथियारों के साथ सैनिक नहीं जा सकते हैं।
इसी के साथ स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरें अभी बाकी है, इसलिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।